નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ 4 આવી ચૂક્યો છે। આ 2024-25ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવેલી છે તેનો તો આ જે ભાગ 4 છે તેમાં હિન્દી વિષયનો જે પાઠ નંબર 1 છે, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ 4 છે તે ભાગ 4ની અંદર આપવામાં આવેલા દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે દરેક પાઠના એના પીડીએફ અને એના વિડીયો જે છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ પાઠ નંબર 1, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા। સર્વપ્રથમ આપણે જોશું તો પાઠનો સારાંશ આપેલો છે, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो जवाब आवशे बैर। बीजो सवाल, नेक रास्ते पर चलना का अर्थ है? तो जवाब आवशे भलाई के रास्ते पर चलना। तीजू, धरती पर हर तरफ क्या है? तो जवाब आवशे जुल्म। चौथुं, कवि कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो जवाब आवशे भली। त्यार पछी जोईए आपणे पांचमું, जीवन को मधुवन बनाने के लिए क्या करना होगा? तो जवाब आवशे खुशियों के फूल बांटना होगा। छठो सवाल, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे? तो जवाब आवशे ममता से। सातमो सवाल, हमें किससे बच के रहना है? तो जवाब आवशे बुराई। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां पहलो सवाल, आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? तो हम सुबह उठकर पाठशाला में और शाम को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बीजो सवाल, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? तो जवाब आवशे हम प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगते हैं, ताकि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कम न हो। तीजो सवाल, हमारा काम कैसा होना चाहिए? तो जवाब आवशे हमारा काम अच्छा और सच्चा होना चाहिए। चौथो सवाल, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? तो जवाब आवशे हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं। पांचमो सवाल, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो जवाब आवशे हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। छठो सवाल, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो जवाब आवशे ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। सातमो सवाल, हमें कैसी भावना मन में नहीं रखनी है? तो हमें किसी से बदला लेने की भावना मन में नहीं रखनी है। મિત્રો, ધોરણ 3થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે 2024-25ની, તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર જેટલા પણ પાઠ છે તે બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो जवाब आवशे हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। बीजो सवाल, हमें कैसे रास्तों पर चलना चाहिए, क्यों? तो जवाब आवशे हमें नेकी के रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। त्यार पछी तीजो सवाल, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। चौथो सवाल, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो जवाब आवशे कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। पांचवा सवाल, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, असाधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है, इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। त्यार पछी छठो सवाल, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? तो मधुवन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए,
ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे, इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। 7वां सवाल, आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे, क्यों? तो जवाब आवश्यक है, अगर मुझे ईश्वर से वरदान मिले तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे सारे संसार का भला हो। भगवान लोगों को ऐसी ताकत दे कि जिससे सभी लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके, सभी लोग मिलजुल कर रहे, ऐसा वरदान मांगूंगा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 શબ્દો કે અર્થ લીખીએ। એમાં પહેલું છે વિશ્વાસ, તો વિશ્વાસ એટલે કે ભરોસા, નેક એટલે અચ્છા અથવા તો ઈમાનદાર, રોશની એટલે પ્રકાશ અથવા ઉજાલા, બેબસી એટલે કે લાચારી, જુલ્મ એટલે અત્યાચાર, ભલી એટલે અચ્છી, અર્પણ તો સમર્પિત, મધુબન તો ઉપવન અથવા બગીચા, પાવન તો પવિત્ર, બુરાઈ તો બુરા, કરુણા તો દયા, બોજ તો ભાર, મમતા તો પ્રેમ અથવા તો આત્મીયતા, ધરતી એટલે પૃથ્વી અથવા જમીન। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 અને प्रश्न नंबर 3 में दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू है जुल्म, तो ठेकेदार सभी मजदूरों पर जुल्म करता है। विश्वास, यहाँ आवश्य कि हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रोशनी, तो सूरज हमें रोशनी देता है। पावन, तो भारत भूमि बहुत पावन है। बुराई, तो हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। छठू है भली, तो वह अच्छी भली जिंदगी जी रहा है। नेक, तो हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। करुणा, हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। ममता, तो माँ ने बच्चे की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा। अर्पण, तो हमने भगवान को पुष्प अर्पण करके नमस्कार किए। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, तो यहाँ आवश्य कि हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। ત્યાર પછી છે करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो यहाँ આપણે ભાવાર્થ લખી શકીએ, હે ઈશ્વર, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सब के मन का हर एक कोना पवित्र कर दे। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो अहीं उदाहरण आपने आपेलू है, एवी रीते आपने अहीं आपेलू है लाल, तो अहीं आवशे दीदी को लाल गुलाब पसंद है। छोटा, तो अहीं आपणे वाक्य बनावी शकीए कि चिराग का भाई छोटा है। 10, तो अहीं वाक्य बनशे एक पेड़ में 10 पंछी है। उसका, तो उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। वफादार, तो कुत्ता वफादार प्राणी है। ત્યાર પછી 7મું છે दूसरा, तो दूसरा कमरा खाली था। काले काले, तो आकाश में काले काले बादल है। रंग बिरंगी, तो मोर के पंख रंग बिरंगे है। અને 10મું છે बहुत सा, तो महल में एक बहुत सा मोटा कमरा है। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए खाली स्थानों में से उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर, भी, या वगैरह। तो જોઈએ આપણે એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા, महेश खेलने में तेज है, खाली जगह पढ़ने में नहीं, तो जवाब आवशे लेकिन। बीजू, राधा को काम था, खाली जगह वह गाँव आई, तो फिर भी। त्रीजू, रवि ने बहुत मेहनत की, खाली जगह वह पहला नंबर लाना चाहता था, तो क्योंकि। चौथू, मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या करना चाहता है, तो कि। आप हमारे साथ चलेंगे, खाली जगह घर पर रहेंगे, या। छठू, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूँ, ताकि। 7मुं, अध्यापक रुक गया, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, और। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाए। क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या, क्योंकि। तो જોઈએ આપણને ઉદાહરણ અહીં આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। તો પહેલું વાક્ય આ પ્રમાણે બનશે, જુઓ। मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को पढ़ सकूं। बीजू, राम और सोहन खाना खा रहे हैं, श्याम, सोहन और मोहन गाड़ी चला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप शिक्षक हैं। चौथू, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। पांचवूं, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। छठू, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7 સંયુક્તાક્ષર કે શબ્દ બનાकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए। जो त પ્લસ त એટલે કે કુત્તા, બરાબર। તો અહીંયા વાક્ય બનશે કુત્તા વફાદાર જાનવર है। न પ્લસ ન એટલે કે ન, તો અહીંયા શબ્દ બનશે અન્ન, અને વાક્ય બનશે અન્ન ખેત में पैदा होता है। ત્યાર પછી છે ત્રીજું દ પ્લસ ધ એટલે કે ધ, તો અહીંયા શબ્દ બનશે બુદ્ધ,
અને વાક્ય બનશે યહ ભગવાન બુદ્ધ કી મૂર્તિ હૈ. દ પ્લસ વ એટલે કે દ્વ, તો અહીંયા શબ્દ બનશે વિદ્વાન અને વાક્ય બનશે વહ યહ વિદ્વાન પુરુષ હૈ. શ પ્લસ વ એટલે કે શ્વ, તો અહીંયા વાક્ય શબ્દ બનશે વિશ્વ અને વાક્ય બનશે વિશ્વ મેં શાંતિ હોની ચાહીએ. દ પ્લસ મ એટલે કે દ્મ, તો અહીંયા શબ્દ બનશે પદ્મ અને વાક્ય આવશે ઉસકે ચરણ પદ્મ જૈસે હૈ. હ પ્લસ ય એટલે કે ય, તો અહીંયા શબ્દ બનશે અસહ્ય અને વાક્ય બનશે આજ અસહ્ય ગરમી है. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8. निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए. उच्च, तो जवाब आवश्य उसके विचार बहुत उच्च है. पक्का, तो यहाँ वाक्य बनशे तुम मेरे जन्मदिन पर पक्का आना. पन्ना, तो वाक्य बनशे मनोज ने तीसरा पन्ना पढ़ा. विद्वान, तो वाक्य बनशे कालिदास बहुत ही विद्वान थे. विश्व, तो यहाँ वाक्य बनशे सभी ने विश्व शांति की प्रार्थना की. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે સહ્ય, तो वाक्य बनशे आज असह्य गर्मी है. पद्म, तो उसके चरण पद्म जैसे है. पत्ता, तो वाक्य बनशे उस आदमी ने घर का पता बताया. बुद्ध, तो शिक्षक ने भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9. અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે ઉદાહરણ કે અનુસાર સમાન તુક વાલે મીન્સ કે તુકાંત શબ્દ લીખીએ. તો જો માનવતા, તો સુંદરતા, સફળતા, શ્રેષ્ઠતા અને દાનવતા. ત્યાર પછી છે ચાચા, તો કાકા, દાદા, મામા, પાપા. સામાજિક, તો નાગરિક, આર્થિક, દૈનિક અને વાર્ષિક. घबराहट, तो बनावट, सजावट, रुकावट, थकावट. लताए, तो कथाए, प्रथाए, व्यथाए, गाथाए. सुंदरता, तो मानवता, सफलता, श्रेष्ठता, दानवता. दर्शनीय, तो मोहनीय, कमनीय, सराहनीय, अनुकरणीय. चीड़िया, तो गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया ने डिबिया. ત્યાર પછી છે 9મું સુનકર, તો સુનકર એટલે લીખકર, પડકર, કહકર, થક્કર. બુદ્ધિમાન એટલે દ્રવ્યમાન, વિદ્યમાન, બહુમાન અને શક્તિમાન. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10. અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે ક્યાં બારિશ હોની चाहिए या नहीं. इस विषय पर कक्षा में चर्चा करके 10 वाक्य लिखिए. तो જોઈએ આપણે અહીંયા સરસ મજાની જે ચર્ચા છે તે આપેલી છે. જો ઉદિત કહેતા है अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा. हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए. तो संकेत कहता है क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो. बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़. उदित कहता है अरे बारिश तो भगवान का वरदान है. बारिश से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है. उसी से हमें पीने का पानी मिलता है. संकेत कहता है पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है. उदित कहता है छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो. अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है. अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुआं में पानी नहीं रहता. संकेत कहता है लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है. उदित कहता है लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है. पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. संकेत कहता है अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है. उदित कहता है अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं. संकेत कहता है होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11. પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद लिखिए. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જીવન में ખેલ बहुत જરૂરી है આ વિષય ઉપર આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે. એ પેરેગ્રાફનું આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે. તો આ પ્રમાણે થશે. જુઓ, જીવનમાં રમત બહુ જરૂરી છે. રમતથી મનોરંજન મળે છે, આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે, આપણે ક્યારેય બીમાર નથી પડતા. જે છોકરા રમતા નથી તે આળસુ અને બીમાર રહે છે. રમતી વખતે આપણે આપણા મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. તેમની સાથે અમે હળીમળીને રહીએ છીએ, જેથી આપણામાં ઘણી સારી આદતો આવી જાય છે. આ આદતો આગળ જતાં આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. એટલા માટે ભણવાની સાથે સાથે રમત પર પણ ખૂબ ધ્યાન દેવું જોઈએ. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12. નીચે દિए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन कीजिए. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને દરિયા કિનારાનું ચિત્ર આપેલું છે, समुद्र तटનું. तो एना ઉપરથી આપણે આ રીતે વાક્યો બનાવી શકીએ. જો इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है. समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फरह रही है. दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं. एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है. उसके पास एक महिला खड़ी है. तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है. एक लड़की हाथ में बेली लिए घूम रही है. दो लड़के रेत से घरौंद बना रहे हैं. एक गुब्बारे वाला खड़ा है. एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है. आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है.
एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है, पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 13। वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्धपूर्ण शब्द बनाइए। तो ब तो અહીંયા આવશે બકરી, બીમારી, બસ અને બાદલ। દ તો દવાત, દરવાજા, દાલ અને દીપક। ક તો કમલ, કૌવા, કરેલા અને કકડી। જ તો જગત, જલ, જહાજ અને જહર। ગ તો ગ પરથી શબ્દો બનશે ગણપતિ, ગન્ના, ગૌમાતા, ગરીબ। ન પરથી બનશે નલ, નકલ, નદી અને નક્ષત્ર। પ પરથી બનશે પતંગ, પાની, પંક્તિ અને પક્ષી। ત્યાર પછી इतना कीजिए એવું આપણને આપેલું છે ને અહીંયા કહ્યું છે કે भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। आपने जिन प्रार्थनाओं का संकलन किया है उसमें से किसी एक प्रार्थना यहाँ लिखिए। तो અહીંયા આપણે સરસ મજાની પ્રાર્થના લખેલી છે। જો हे प्रभु हे दयामयी, सदा हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान की ज्योति जलाकर हम सबका अज्ञान मिटा, प्यार का संदेश देकर नफरतों को दूर कर, करुणा, सेवा और दया का भाव हमें सदा भर। तो मित्रों અહીંયા આપણે આ હિન્દી વિષયની જે સેમેસ્ટર 2નો પાઠ નંબર 1 છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું આપણે આ સેમેસ્ટર 2ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના ભાગ 4ના બધા જ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક પણ તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। મિત્રો ફરી મળીશું આપણે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।